बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी पिछली 2 क्लासों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज है हमारी क्लास नंबर 3। इस वीडियो में हम बगैर नाप किए ही अपनी शर्ट की कटिंग करेंगे और अपनी शलवार की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। इसकी जो ओपन वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है और जो इसकी बंद वाली साइड है वो मैंने बाहर की तरफ रखी है। आपने यहाँ पे एक एक पॉइंट पे नोटिस करना है। इस वीडियो को देखते हुए आप हर साइज़ में अपनी शर्ट को कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शर्ट को मीडियम साइज़ में कटिंग करना है। ऊपर वाली साइड से मैंने 1 इंच तक निशान लगा लिया, जो कि हमने बैक साइड वाला जो कंधा है वो बढ़ा के रखना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बताती हूँ। हमेशा जब भी आप कटिंग किया करें तो बैक साइड वाला जो कंधा है वो 1 इंच बढ़ा के रखा करें। एक निशान हमने 1 इंच का वक्फा छोड़ के लगाया, दूसरा निशान हमने 7.5 इंच तक निशान लगाना है। ये मीडियम साइज़ के लिए है। अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए शर्ट को कटिंग कर रहे हैं तो आपने 7 इंच तक दूसरा निशान लगाना है। अगर आप लार्ज साइज़ के लिए कर रहे हैं तो आपने 8 इंच लगाना है, और अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कर रहे हैं तो आपने 8.25 इंच तक लंबाई में दूसरा निशान लगाना है। तीसरा निशान हमारा फिटिंग का होगा। मैं यहाँ पर 14 इंच तक निशान लगा रही हूँ। अगर आप स्मॉल के लिए बनाएंगे तो आपने हाफ इंच कम करना है। अगर आप लार्ज के लिए बनाएंगे तो आपने हाफ इंच ज़्यादा करना है। अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज के लिए बनाएंगे तो आपने 0.25 इंच ज़्यादा करना है। अब हिप के लिए हमने 21 इंच तक निशान लगाया, तो आपने हिप के लिए यहाँ तक ही निशान लगाना है। ऊपर से कंधा कटिंग कर लेते हैं। मीडियम साइज़ के लिए कंधा मैं 7.5 इंच तक रखूँगी। बिल्कुल परफेक्ट होता है। बस यहाँ पर इसी के राउंड अबाउट हमारा कंधा होता है 7 इंच या 7.5 इंच या 8 इंच या 8.5 इंच या 8.25 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये देखें, एक निशान मैंने 7 इंच तक लगाया जो कि स्मॉल साइज़ के लिए, दूसरा हम लगाएंगे 7.5 इंच तक जो कि मीडियम साइज़ के लिए होगा, तीसरा हमारा 8 इंच तक होगा जो कि लार्ज के लिए होगा। एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आप 8.5 या 8.25 इंच तक निशान लगा सकते हैं। अब हमने आर्म होल को गुलाई देनी है, तो मैंने जो निशान लगाया है 7.5 का, मैंने वहाँ पर ही इसकी मार्किंग करनी है क्योंकि मैं मीडियम साइज़ के लिए शर्ट की कटिंग कर रही हूँ। चेस्ट पर आपने अपने हिसाब से निशान लगाना है। तो पहले हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये एक बॉक्स बन गया हमारा 7.5 इंच लंबाई और 7.5 इंच ही चौड़ाई में। अब हमने चेस्ट का निशान लगा लेना है। तो मैं 40 इंच की चेस्ट के लिए ये शर्ट बना रही हूँ, यानी कि 40 इंच तक जो चेस्ट होती है उसके लिए। अगर आप 38 इंच की चेस्ट के लिए बनाएंगे तो आपने 9.5 इंच तक निशान लगाना है। अगर आप 42 के लिए बनाएंगे तो आपने 10.5 इंच तक निशान लगाना है। और अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज यानी कि 44 इंच की चेस्ट के लिए बनाएंगे तो आपने यहाँ पर 11 इंच तक निशान लगाना है। अब जो हमने निशान लगाया है सीधा आर्म होल का, उसकी अंदर वाली साइड पर हमने हाफ इंच का एक और निशान लगाया और ऊपर कंधे वाले निशान से हमने इसको मिला दिया। ये आपने काम लाजमी करना है। इससे हमारी जो फिटिंग है और चेस्ट की जो यहाँ पे सेटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब हमने इसका हाफ करना है, तो 7.5 का जो हाफ है तकरीबन वो 3.25 इंच तक बनता है। तो हमने हाफ पर एक निशान लगा लिया। अब जो हमने अंदर वाली साइड पर एक हाफ इंच का निशान लगाया, उससे हमने तिरछे में 1 इंच का या 1.25 इंच तक निशान लगाना है। जितना आप हैवी साइज़ की शर्ट कटिंग करते जाएंगे आपने उतना ही जो निशान है उसको कम करते जाना है। यानी कि मैंने 1.25 इंच तक निशान लगाया मीडियम के लिए। अगर आप इसको स्मॉल के लिए बनाएंगे तो आपने यहाँ पर 1.5 इंच तक निशान लगाना है। अगर आप इसको लार्ज के लिए बनाएंगे तो आपने पीछे की तरफ आना है, यानी कि आपने 0.25 इंच तक या फिर 1 इंच तक निशान लगाना है। एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आपने 0.25 इंच तक निशान लगाना है। अब बैक साइड वाला जो हमारा आर्म होल है उसकी कटिंग के लिए हमने जो पहले निशान लगाया था गुलाई में, अब हम इसकी इस तरीके से गुलाई दे लेंगे। आप देख सकते हैं कि फ्रंट और बैक में जो गुलाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, क्योंकि हमने
ये जो शर्ट है वो मीडियम साइज़ के लिए बनानी है। 9 इंच तक हमने इसकी फ़िटिंग रखी है, 10.5 इंच तक हमने इसके हिप पर निशान लगाया, यानी कि 10.5 तक अगर हम निशान लगाएंगे तो ये 42 इंच जो हिप है उसके लिए मार्जिन है। अब हमने इन तीनों निशानों को आपस में मिला दिया। तकरीबन हमने 1.25 इंच का मार्जिन और लिया जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। ऊपर कंधे को हमने 1/2 इंच तक डाउन करना है और कंधा आप वहाँ तक डाउन करा करें जहाँ तक हमारा जो है वो गला स्टार्ट होता है। ऐसे करके पहले आप गले के लिए मार्किंग कर लिया करें। मेरी यहाँ पे मार्किंग 3.5 इंच तक आ रही है, तो बाकी जो हमारा कंधा बचा है उसको मैंने डाउन कर लिया। अब पहले हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो आर्म होल जहाँ से मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा कर लिया, बिल्कुल स्ट्रेट कट नहीं किया। आपने भी ऐसा ही करना है, बिल्कुल स्ट्रेट कट नहीं करना। और अगर आप किसी हैवी साइज़ के लिए शर्ट को कटिंग करते हैं तो आपने इसका आर्म होल थोड़ा फैला के कटिंग करना है, थोड़ा बड़ा कटिंग करना है। इससे ये होगा कि हैवी साइज़ के लिए कंधे में खिंचाव नहीं आएगा, बाजू ऊपर नीचे करते वक्त मसला नहीं होगा अगर आप कंधे को इसके आर्म होल को थोड़ा फैला के और बड़ा कटिंग करते हैं तो। अब ये देखें, यहाँ पे कंधे का जो बैक साइड है वो मैं हमेशा 1 इंच या 1.25 इंच बढ़ा के लाजमी रखती हूँ। आपने भी ऐसा ही करना है। और अगर आप लोग स्ट्रेट शर्ट बना रहे हैं यानी कि बग़ैर किसी फिटिंग से, तो फिर आप लोग इसको 1/2 इंच बढ़ा लें, ये कोई मसला इतना नहीं होता। सिर्फ ये गले की वजह से या फिर आर्म होल के खिंचाव की वजह से ये लाजमी हमारा जो बैक साइड है वो 1 इंच या 1.25 इंच हम बढ़ा के रखते हैं। फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि जब भी ऊपर से आर्म होल कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा खम बन जाता है। आप देख रहे होंगे कि एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इस तरीके से वो थोड़ा खम बन जाता है, तो आपने इसको बिल्कुल बराबर कटिंग करना है। ज़रा से भी इसका खम नहीं बनना चाहिए, नहीं तो यहाँ से हमारा जो कपड़ा है वो उठा उठा सा नज़र आएगा जो कि बुरा लगेगा, उसमें झोल आएंगे। आपने ऐसे करना है कि आपने बैक साइड से तकरीबन 1 पॉइंट छोटा कट करना है, क्योंकि बैक साइड हम जब फ्रंट वाली साइड के साथ ऊपर कंधा अटैच करेंगे तो यहाँ से हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल ऐसे बराबर हो जाएगा। अब हमने दामन से इसकी कटिंग को स्टार्ट करना है और ऊपर हमने इसकी चेस्ट तक इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने पहले ही कटिंग में इसका नाप पूरा करके रखा हुआ था इसकी चौड़ाई में, तो इसके लिए मैं कम कटिंग कर रही हूँ, ज़्यादा कटिंग मैंने नहीं किया। अगर आपने इसकी चौड़ाई जो है वो सारी ही रख ली जितना एक फैब्रिक का अर्ज होता है, तो फिर आपने अपने दामन की चौड़ाई के मुताबिक कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे हमने 3 कट लगा लेने हैं। एक हमने चेस्ट का लगाना है, फिटिंग का लगाना है और हमने यहाँ पे हिप का लगाना है, ताकि हमारा जो दोनों साइडें हैं वो बिल्कुल बराबर में आए। कट आप लाजमी लगाया करें। इस कट से हमारा कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होता, हमें कट से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो मार्जिन है वो बराबर आ रहा है। अब हमने आर्म होल को नाप लेना है, तो मेरा जो आर्म होल है वो 9.25 इंच तक आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा बढ़ा के रखा है। बाजुओं की फ्रंट वाली साइड पर मैंने 1 इंच तक निशान लगा लिया, ताकि ये वाला जो मार्जिन है उसको हम फोल्ड कर सकें। इससे आगे हमने अपने बाजुओं की लेंथ नाप लेनी है। जैसा कि ऊपर वाली साइड से दोनों साइडों से बाजू मेरे ओपन है, यानी कि ऊपर वाली साइड पर मुझे सिलाई लगानी पड़ेगी, जोड़ आएगा ऊपर वाली साइड पर। मैं ऊपर वाली साइड पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ, तो इस वजह से मैंने जोड़ को किसी साइड पे लाने की बजाय बिल्कुल ऊपर रखा है, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग में कवर हो जाएगा। अगर आपके पास इतना कपड़ा है कि जोड़ फ्रंट या बैक साइड पर आ सकते हैं, तो आपने फ्रंट या बैक साइड पर इसका जोड़ कर लेना है। ऊपर वाली साइड से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया जो कि सिलाई में चला जाएगा। फिर ये देखें, तकरीबन ये 8 इंच तक इसकी जो चौड़ाई है वो आ रही है। फिर उसका हमने हाफ कर लेना है। और यहाँ पर आपने एक बात को नोटिस करना है, मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के लिए आर्म होल कटिंग कर रही हूँ, तो मैंने 3 इंच तक निशान लगाया। अगर आप स्मॉल के लिए करेंगे तो आपने 2.5 इंच तक निशान लगाना है। अगर आप लार्ज के लिए करेंगे तो आपने 4 इंच तक निशान लगाना है। एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आपने यहाँ पर जो है वो 4.5 इंच तक या 4.25 इंच तक निशान लगा लेना है। अब इस तरीके से हमने इसको आर्म होल की शेप दे लेनी है। मेरे पास इस कपड़े की चौड़ाई कम थी, तो मुझे आर्म होल के नीचे बगलों में थोड़ा सा कपड़ा डालना पड़ेगा।
تو میں اس کے لیے کیسے ناپ کرتی ہوں آپ نے بھی ایسے ہی ناپ کرنا ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بار بار آپ کی جو یہاں سے بازو آپ ادھیڑتی ہیں، اس کی سلائیاں نکالتی ہیں، پھر اس کو چھوٹا کرتی ہیں یا بڑا کرتی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی بار میں ناپ لیا کریں، پھر آپ اس کی سلائی کیا کریں۔ پہلے میں نے آرم ہول کی کٹنگ کر لی ہے، اب میں اس کو ناپ کے دیکھ لیتی ہوں کہ کتنا آرم ہول ہمارا چھوٹا آ رہا ہے۔ یہ تقریباً 9 انچ تک ہے، تو سلائی میں بھی ظاہری سی بات ہے ہمارا مارجن جائے گا، اور ہمیں ایکسٹرا پٹی جو ہے وہ اس میں ڈالنی پڑے گی، تو تقریباً وہ یہاں پہ 1.25 انچ کی پٹی ہمیں ڈالنی پڑے گی۔ اس کے لیے میں نے 2 کپڑے لیے ہیں علیحدہ سے چھوٹے چھوٹے سے، اور نیچے رکھ کے دیکھ لینا ہے کہ ہمارا جو آرم ہول ہے وہ کہاں تک بالکل پورا آ رہا ہے، 9.25 انچ تک۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ ہمارا جو آرم ہول ہے وہ کہاں تک پورا آ رہا ہے۔ اب ہم نے اس کے اوپر مارکنگ کر لینی ہے تاکہ ہمیں کٹنگ میں آسانی ہو جائے۔ جو ہم نے مارکنگ کی ہے ہم نے کٹنگ وہاں پہ نہیں کرنی، کیونکہ ہماری جو سلائی ہے وہ وہاں پر آئے گی۔ اس سے اوپر ہم نے 1/2 انچ کا مارجن چھوڑ کے کٹنگ کریں گے، تاکہ جب ہم اس کو اپنے بازوؤں کے اندر ڈالیں تو ہماری جو آرم ہول ہے وہ بالکل پرفیکٹ آئے، کہیں سے بھی کم اور زیادہ نہ ہو۔ اس کو بھی ہم نے ایک چھوٹی سی ہلکی سی شیپ دے لی تاکہ یہ بازوؤں کے بالکل برابر ہو جائے۔ اب ہماری جو شرٹ اور سلیوز کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، ہوپس ہو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو انشاءاللہ ہماری جو کلاسز ہیں وہ چلتی جائیں گی، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ پھر بھی اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ اب ہم نے اس کے ٹراؤزر کی کٹنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے میں نے تقریباً 1.5 انچ کا نشان لگا لیا، ایک مارکنگ کر لی جو کہ ہمارے پانچے کے لیے فولڈ ہوگا۔ اس کے بعد جتنی بھی لینتھ آ رہی ہے آپ کی شلوار کی آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ میں ایک نشان یہاں پہ 36 انچ تک لگاؤں گی، پھر بھی میں اپنی شلوار کا اس کے اوپر ناپ کر کے دیکھ لوں گی کہ یہ بالکل برابر آ رہا ہے یا کم زیادہ آ رہا ہے۔ اگر زیادہ ہے تو پھر میں اس کو کم کر لوں گی، اگر کم ہے تو پھر میں اس کو تھوڑا سا بڑھا لوں گی۔ میں نے یہاں پر 1 انچ بڑھا کے نشان لگایا، پہلے 36 انچ تک تھا، اب میں نے 37 انچ تک نشان لگا لیا۔ اس کے بعد ہم نے 2 انچ تک نشان لگانا ہے جو کہ ہمارا اوپر نیفے کی فولڈنگ کے لیے چلا جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ شیپ میں کسی بھی شیپ میں اپنے ٹراؤزر کو سلائی کرنا چاہتے ہیں تو میرا چینل آپ وزٹ کریں، وہاں پہ آپ کو ہر قسم کے ٹراؤزر ملیں گے، ہر شیپ میں ٹراؤزر ملیں گے، اور آپ لوگ اس کو بنا کر بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ لک دے سکتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طریقے سے آپ کے ساتھ ٹیوٹوریل شیئر کروں کہ آپ کی جو شلوار ہے آپ کی میانی بھی نہ پھٹے، اور آپ کی جو شلوار ہے اس کی شیپ بھی پیاری آئے۔ اب اس کے بعد ہم نے میانی کی لینتھ کے لیے نشان لگا لینے ہیں، تو میں 15 انچ تک نشان لگا رہی ہوں، کیونکہ میں نے یہ شلوار بنانی ہے اور میری کسٹمر کے ڈیمانڈ کے مطابق میں نے اس کو بڑھا کے نہیں رکھنا، تو میں نے 15 انچ تک نشان لگایا۔ 1 انچ ہمارا سلائی مارجن میں چلا جائے گا تو یہ 14 انچ تک رہ جائے گا۔ پانچے کے لیے ہم نے 8 انچ تک نشان لگایا۔ اب جو ہم نے میانی کے لیے نشان لگایا اور پانچے کے لیے نشان لگایا، اس طریقے سے اس کو ترچھا ہم فولڈ کریں گے اور ایک بار پریس کر لیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس کی کریز بن جائے، اور کریز کے اوپر ہی ہم اس کی کٹنگ کر لیں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے۔ اب ہم اس طریقے سے پانچے کو فولڈ کریں گے تاکہ بعد میں جب ہم پانچے کو سلائی لگائیں یا ترپائی کریں تو یہاں سے ہمارا مارجن کم اور زیادہ نہ ہو۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو بالکل سیدھا سیدھا کٹ کر دیتے ہیں، پھر جب آپ لوگ اس کو فولڈ کرتے ہیں تو یہاں سے پانچے کی جو ہماری چوڑائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کپڑا کم ہو جاتا ہے، جس سے ہماری جو سلائی ہے وہ اتنی پرفیکٹ نہیں بیٹھتی۔ سیم مارکنگ پر ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے۔ اوپر والی سائڈ سے ہمارا جو کپڑا ہے وہ بچ گیا ہے، جو کہ میں نے اس کو جو ہے وہ بند والی سائڈ سے کٹنگ کیا تھا تاکہ یہ والا جو کپڑا ہے وہ ہمارے کسی کام آ سکے۔ اب ہم اس کو سٹچ کر لیں گے نارمل طریقے سے جیسے ہم سٹچ کرتے ہیں۔ ہوپس ہو کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش، چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی تو آپ نے وہ بھی مجھے لازمی بتانا ہے۔ شرٹ کی سٹیچنگ میں نے کر لی تھی،
वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी इसी वीडियो में। और अगर आप लोग इसका नेक बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका मेरे यूट्यूब चैनल पर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है इसके नेक की आएगी। सिलाई होने के बाद आप शर्ट के हिप साइज़ की शेप चेक कर सकते हैं। इसका दामन आप चेक कर सकते हैं कितना ही खूबसूरत और यूनिक तैयार हुआ है। इसके आर्म होल की भी आप शेप चेक कर सकती हैं और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको लाइव स्टिचिंग करके दिखाऊंगी।